हेलो दोस्तों, तो आपका स्वागत है आपके अपने भरोसेमंद यूट्यूब चैनल द एफर्टलेस मैथ विद विक्रम में। तो हम बेसिक मैथ पढ़ रहे थे, जो मैथ आपके हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काम आने वाली है। आपके आने वाले एग्जाम जैसे जो भी कोई भी एग्जाम हो, एएलपी हो, रेलवे का कोई भी एग्जाम हो, एसएससी जीडी का कोई भी एग्जाम हो और एलडीसी का कोई भी एग्जाम हो, उसमें ये मैथ है, बेसिक मैथ आपके जरूर काम आने वाली है। हमारा ये सिलेबस थोड़ा सा लंबा जरूर चल सकता है, लेकिन अगर मैथ अगर कवर कर ली, आपके यहाँ पर उदाहरण के साथ साथ सूत्र वगैरह भी बताए जाएंगे, परिभाषा वगैरह, हर एक टॉपिक को क्लियर किया जाएगा। अगर यहाँ से पढ़ने के बाद इसी एक टॉपिक को पढ़ लिया, मान लो आपने नंबर सिस्टम पढ़ लिया, और नंबर सिस्टम पढ़ने के बाद आप नंबर सिस्टम के अगर क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो सारे के सारे क्वेश्चन लगभग लगभग सरल हो जाएंगे। एक दो क्वेश्चन होंगे थोड़े से अगर लेंदी है वो अलग बात है, बाकी बेसिक मैथ वाले जो छोटे एग्जाम होते हैं वो सारे कवर हो जाएंगे। एसएससी सीजीएल वगैरह कोई सा भी एग्जाम हो, अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस की, सूत्र बढ़ाने से कुछ नहीं होगा, आप प्रैक्टिस अगर अच्छे से कर लोगे, बार बार प्रैक्टिस करोगे, क्वेश्चन को कम टाइम में सरल करोगे, तो आपकी मैथ जरूरी कवर हो जाएगी। तो हम पढ़ रहे थे संख्या पद्धति नंबर सिस्टम के बारे में, और नंबर सिस्टम की हमारी लगभग लगभग यूट्यूब पर 3 क्लासेस आ चुकी है। अब ये जो पढ़ने वाली क्लास है ये चौथी क्लास होगी। तो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था अभाज्य संख्याओं के बारे में कि अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती है, अभाज्य संख्या 1 से लेकर 100 तक कितनी होती है, भाज्य संख्या 1 से लेकर 100 तक कितनी होती है, सम संख्या किसे कहते हैं, विषम संख्या किसे कहते हैं, संयुक्त संख्या क्या होती है, और हमने अंकों के बारे में पढ़ा था। लेकिन आज हम पढ़ने वाले हैं जो आप लगभग लगभग आपको आता है, लेकिन उसके आगे वाला पार्ट बहुत कम लोगों को आता है कि अभाज्य गुणनखंड क्या होता है। अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना सबको आता है, लेकिन अभाज्य गुणनखंड की संख्या, विभाजकों की संख्या, सम अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं, विषम अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं, अभाज्य गुणनखंडों का योग ज्ञात करना, वो आपको आज बताने वाले हैं। तो देखो, हम पढ़ने वाले हैं अभाज्य गुणनखंड। तो हमारे पास मान लो संख्या ले लें, मैं 72 एक बार के लिए 72 को संख्या ले लूं, इसका अभाज्य गुणनखंड लगभग लगभग सबको वैसे तो आता है, एक बार के लिए ऐसे बता देता हूं, बाद में डायरेक्ट बताऊंगा। यहां पर 2 का हो गया 36, फिर 2 का हो जाएगा 18, फिर हो जाएगा 9, फिर 3 का हो जाएगा 3, और 3 का हो जाएगा 1। तो इसके अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे हमारे पास 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। तो अभाज्य गुणनखंड कितने हो गए, 1 2 3 4 5, कितने हो गए 5। अब इसको मैं इसलिए लिख सकता हूं 2 की घात 3 गुणा 3 की घात 2। तो आप वैसे तो अभाज्य गुणनखंड बता सकते हो, कैसे, 1 2 3 4 5 ऐसे बता दिया, 3 और 2 5 ऐसे बता सकते हो। लेकिन आपको पूछ लें इनके विभाजकों की संख्या। अभाज्य गुणनखंड हर का आप ऐसे ज्ञात नहीं कर सकते गिन गिन के। मान लो आपके पास घात दे दे 2 की घात 4, 3 की घात 9, 6 की घात 12, ऐसे अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने हो तो कैसे ज्ञात करोगे। तो आपको कुछ नहीं करना है, घातों को जोड़ना है। क्या करना है, घात का योग करना है, घात का योग। तो घात कितनी यहां पर 3 और 2, 3 + 2 = 5। ठीक है, मान लो ऐसा ही कोई क्वेश्चन दे दिया आपके पास कि 6 की घात 3 गुणा 4 की घात 2, ये कोई क्वेश्चन आ जाए आपके पास, आपको इसका अभाज्य वो बताने हैं, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बतानी है। इसकी क्या बतानी है, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बतानी है। आप यही सोचोगे सर आपने तो ये बताया कि घात का योग कर दो 3 और 2 5, लेकिन ये गलत होगा। आपको क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड सबसे पहले जो अंदर वाले सरल हो रहे हैं उनको सरल करना, उसके बाद अभाज्य गुणनखंड होंगे। तो ये हो जाएगा 2 गुणा 3 की पावर 3, ये होगा 2 गुणा 2 की पावर 2। कहने का मतलब है जो हम ज्ञात करेंगे वो अभाज्य ही होना चाहिए। अभाज्य गुणनखंड का मतलब है वो संख्या अभाज्य होनी चाहिए, लेकिन 6 और 4 अभाज्य संख्या नहीं है। ये हो जाएगा 2 की घात 3 गुणा 3 की घात 3 गुणा 2 की घात 2 गुणा 2 की घात 2। अब ये अभाज्य संख्या सारी, तो 3 3 6 7 8 9 10 कितने हो जाएगी अभाज्य गुणनखंड, कितने हो जाएगी 10 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या 10 हो जाएगी। अब अभाज्य गुणनखंड तो अलग चीज है, अब आपको बताना है विभाजकों की संख्या। ठीक है, विभाजक, गुणनखंड या फिर विभाजक। अभाज्य गुणनखंड अलग चीज है कि मान लो जो 72 है, 72 के अंदर 2 और 3 ही ऐसी संख्या है जो अभाज्य है, उसका भाग जाता है। लेकिन विभाजकों और गुणनखंड में जरूर नहीं है कि संख्या क्या होनी चाहिए, अभाज्य होनी चाहिए, वो कोई सी भी संख्या होनी चाहिए। कहने का मतलब मैं पूछ लेता हूं आपके पास के 72 के अंदर कौन कौन सी संख्या का भाग जाता है, वो सारे 72 के गुणनखंड हो जाएंगे या फिर विभाजक हो जाएंगे। अभाज्य लगने के बाद तो संख्या सारी अभाज्य होगी, लेकिन गुणनखंड और विभाजक लगने के बाद संख्या अभाज्य होने की जरूर नहीं है। 72 में कौन कौन सी संख्या का भाग जाता है, तो सबसे पहले एक बार देखो, एक का जाता है, 2 का भी जाता है, 3 का भी जाता है, 4 का भी जाता है, 5 का नहीं जाता, 6 का जाता है, 7 का नहीं जाता है, 8 9 72 जाता है, 9 का जाता है, 10 का नहीं जाता, 12 का 5 72,
13 14 15 16 17 18 आ जाता है, 72 24 30 72 36 दूनी 72 और 72 का। अब आप ये बताओ कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 विभाजकों की संख्या कितनी होगी हमारे पास? 12 होगी। अब आप ये विभाजक अभाज्य गुणनखंड तो आप कर सकते हो, उन्हें गिन सकते हो, ज्ञात कर सकते हो, लेकिन आप विभाजक को प्रत्येक बेहतर के लिए तो ज्ञात कर लिया। मान लो आपके पास बड़ी संख्या आ जाएगी, 1000 के विभाजक की संख्या ज्ञात कीजिए, 2003 के विभाजक की संख्या ज्ञात कीजिए, तो आप उनमें किन किन संख्याओं का भाग देके चेक करोगे। तो इनके लिए छोटे छोटे ट्रिक होते हैं, ट्रिक नहीं है, आपको एक सूत्र होता है वो याद रखना है कि आपको ये तो ज्ञात करना आना ही चाहिए कि अभाज्य गुणनखंड। ये तो बहुत सरल हो जाएगा कि 2 या 3 4 पार्टों में कंप्लीट हो जाता है अभाज्य गुणनखंड वाली तो, लेकिन इनके ज्ञात कैसे करेंगे? यहां पर हमने क्या ज्ञात किया था? अभाज्य गुणनखंड ज्ञात किया था बेहतर के, और यहां पर हमने विभाज्य ज्ञात किए थे। तो इनके लिए एक छोटा सा तरीका है कि हमने इसका अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, तो इसका अभाज्य गुणनखंड हमारे पास हो जाएगा 2 की घात 3 गुणा 3 की घात 2। कर लिया। तो हमें कुछ नहीं करना है, घात प्लस 1 करना है, घात प्लस 1। क्या करना है? घात प्लस 1 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? विभाजकों की संख्या आ जाएगी। क्या आ जाएगी? विभाजकों की संख्या आ जाएगी। कोई सा भी क्वेश्चन हो आ जाएगी। अब तैयारी करके देख लेंगे हम। तो देख, घात में कितना? 3, और एक घात में 1 जोड़ दो 4 गुणा 2 1 3 4 3 कितना हो गया? 12 हो गया। आ गया या नहीं आ गया? आ गया। आपके पास कोई छोटा सा क्वेश्चन ले लो, मान लिया मैंने ले लिया 50, ठीक है, और 50 का गुणनखंड करते हैं हम एक बार के लिए। देखो गुणनखंड हो जाएगा 2, कितना आ गया? 25, फिर 5 गुणा 5, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 की घात 1 गुणा 5 की घात 2। ये हो गया। अब एक बार के लिए विभाजक आप ऐसे ज्ञात करो, तो इसमें हो जाएगा विभाजक, विभाजकों की संख्या। एक बार के लिए सूत्र से याद कर लेते हैं। तो घात प्लस 1, 1 प्लस 1 गुणा 2 प्लस 1, तो 1 और 1 कितना होता है? 2, और 2 और 1 3, तो 2 गुणा 3 बराबर कितना हो जाएगा? 6। इसका मतलब है इसके विभाजकों की संख्या कितनी आ जाएगी हमारे पास? 6 आ जाएगी। अब वो देखो एक बार के लिए देख लें 50 के विभाजक कितने कितने होते हैं। एक तो 1 होता है, 1 का भाग जाता है, फिर 2 का भाग जाता है, 3 का नहीं जाता, 4 का नहीं जाता, 5 का जाता है, 6 7 8 9 का नहीं जाता, 10 का जाता है, 10 पंजे 50, ठीक है। अब 10 के बाद में डायरेक्ट किसका जाएगा? 25 का जाएगा, फिर 25 के बाद में 50 का। गिन लो 1 2 3 4 5 6, कितनी संख्या हो जाएगी विभाजकों की? 6 हो जाएगी। आपके पास ये प्रश्न भी हो गया, ये प्रश्न भी हो गया। और भी क्वेश्चन करेंगे हम ऐसे जिसमें आप डायरेक्ट विभाजक ज्ञात कर सकते हो। अब आप लोग ये तो आसान हो जाएगा, लेकिन इसमें भी अलग अलग आते हैं। विभाजक संख्या आ गई, फिर आ जाएगा सम विभाजकों की संख्या ज्ञात कीजिए कि सम विभाजक कौन कौन से। अब इसमें देखो सम विभाजक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 है, ये भी ज्ञात करेंगे। विषम विभाजक कितने, वो भी ज्ञात करेंगे। आपके जो विभाजकों में से आया हुआ है कि कौन सा पूर्ण वर्ग है, तो देखो 1 2 और 3, 3 पूर्ण वर्ग है। और आ जाए कौन सा पूर्ण घन है, तो घन है 1 2 सॉरी 2 पूर्ण घन है। तो ऐसे प्रश्न भी आपके आगे देखने को जरूर मिलेंगे। फिर आपको इनका योग ज्ञात करने वाला पूछ लेंगे, इनका इतना ही पूछेंगे शायद, योग का ज्ञात करने वाला पूछ लेंगे। इसके बाद ये प्रश्न, इसके बाद हमारे लगभग संख्या पद्धति पूरी होने के कगार पर रहेगी। फिर 10 मिनट हो जाएगा और 10 मिनट पढ़ देंगे। तो सबसे पहले ये पढ़ लिया हमने, आगे देखो एक बार के लिए क्वेश्चन। तो देखो 2100 क्वेश्चन संख्या हमारे पास पहला दे रखा है 2160 के गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड। तो देखो 2160, पहले अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर लो, उसके बाद सारे प्रश्न सरल हो जाएंगे आपके पास। तो 2160 के अभाज्य गुणनखंड होंगे हमारे पास कि 2 का भाग गया एक बार, फिर इसमें भाग गया नहीं 0, फिर 8 और 0, फिर 2 का भाग गया हमारे पास, ये हो जाएगा 5 4 0, फिर 2 का भाग गया हमारे पास 2 7 0, फिर 2 का भाग गया हमारे पास 1 3 5, फिर गया 3 का भाग गया हमारे पास 3 चौक 12 13, 3 5 15, फिर वापस 45 के अंदर किसका भाग जाएगा? 3 का भाग गया। कितने बार गया 3 का भाग? 15 बार गया। फिर 3 का भाग कितनी बार गया? 5 का, फिर 5 का भाग 1 बार। तो आप बताओ कि 2160 मतलब 2060 के अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे 2 की घात 1 2 3 4 गुणा 3 की घात 1 2 3 फिर गुणा 5 की घात 1। ये हमारे पास किसका गुणनखंड आ गया? अभाज्य गुणनखंड आ गया।
किसका अभाज्य गुणनखंड आ गया हमारे पास? 2160 का अभाज्य गुणनखंड आ गया हमारे पास, आ गया। अब आपको अभाज्य गुणनखंड की संख्या बतानी है, फिर इनके विभाजकों की संख्या बतानी है, तो आपके लिए बहुत आसान हो गया। तो सबसे पहले बताना है अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड की संख्या। ये तो बहुत सरल है, क्या कर लोगे आप? देखो 4 3 7 रेखा 8 कितना हो जाएगा हमारे पास? अभाज्य गुणनखंड की संख्या कितनी हो जाएगी हमारे पास? 8 हो जाएगी। ठीक है, अब आपको बताना है विभाजकों की संख्या, गुणनखंडों की संख्या। तो बताना है विभाजक, तो विभाजकों या गुणनखंडों की संख्या, विभाजकों की संख्या। यह भी बहुत आसान है, कैसे हो गया? आप क्या करना है, घात में 1 जोड़ना है, तो सबके घात में 4 + 1 गुणा 3 + 1 गुणा 1 + 1 कितना हो जाएगा? 4 1 5, 4 और 2 5 चौके 20, 20 दूने 40। तो इसका मतलब है इसके विभाजकों की संख्या कितनी आ जाएगी हमारे पास? 40 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी हमारे पास? 40 आ जाएगी। संख्या पद्धति में विभाजकों से इसके बाहर कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा आपके पास। ये बहुत ही आसान सवाल है और इसमें कुछ नहीं करना। विभाजक संख्या में आपके पास घात में 1 जोड़ना और गुणा करना है, आपके पास विभाजकों की संख्या आ जाएगी। अब छोटे प्रश्न तो आप कर सकते हो, लेकिन इतने बड़े बड़े और भी बड़े क्वेश्चन आएंगे, वो आप बिना सूत्रों की सहायता से नहीं कर पाओगे। तो देखते हैं, गुणा 15 की घात 12 गुणा 25 की घात 2। मैं अभाज्य गुणनखंड संख्या, मैं अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। वैसे मैंने ऐसा प्रश्न बता दिया है पहले, लेकिन एक बार के लिए और देख लो कि आपको जब भी ऐसे कोई क्वेश्चन में अभाज्य गुणनखंड की संख्या ज्ञात करने के लिए दे कि ऐसे प्रश्नों में अभाज्य गुणन ज्ञात कीजिए, लेकिन आपके पास एक ही तरीका याद रहेगा कि कोई भी अभाज्य गुणनखंड संख्या पूछ ले तो हम क्या कर देते हैं, घातों को जोड़ देते हैं। लेकिन आपको एक सावधानी बरतनी होगी कि जो संख्याओं के मैं अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पूछी है, क्या वो दी गई संख्या सारी की सारी संख्या अभाज्य है या नहीं है। अगर वो अभाज्य है तो आप डायरेक्ट कर सकते हो, लेकिन उनमें से अगर 1 2 कोई सी भी संख्या नहीं है तो आपको पूरा सरल करना पड़ेगा। सरल करने के लिए करना कुछ नहीं है, इसका अभाज्य गुणनखंड कितना हो जाएगा? 2 गुणा 3 की पावर 19 गुणा ये हो जाएगा 3 गुणा 5 की पावर 12 और ये हो जाएगा 5 गुणा 5 की पावर 2। इसका आगे सरल कर लो, 2 की पावर 19 गुणा 3 की पावर 19 गुणा 3 की पावर 12 गुणा 5 की पावर 12 गुणा 5 की पावर 2 और गुणा 5 की पावर 2। ठीक है, आप दो तरीके से कर सकते हो, या तो आप डायरेक्ट सभी घातों को जोड़ दो, या फिर 2 की अलग अलग घातें जोड़ो, 3 की जोड़ लो। तो मैं तो यही कहूंगा पहले घातें जोड़ लो एक बार के लिए। 2 की पावर 19, 2 की पावर और कहाँ है, सॉरी थोड़ा सा 2 की 3 3 5, हाँ 2 की पावर 2 19 रहेगी गुणा 3 की पावर 19 ये रही, 12 ये रही, तो 19 20 21 और 10 31। ठीक है, गुणा 12 13 14 15 16 5 की पावर 16। आप सभी घातों को जोड़ लो, कितना हो जाएगा? 30 40 50 60 और 56। तो अभाज्य गुणनखंड की संख्या कितनी हो जाएगी? अभाज्य गुणनखंड की संख्या बराबर हो जाएगा हमारे पास 31 + 19 + 16, 30 40 50 60 और 66 कितनी हो जाएगी हमारे पास? अभाज्य गुणनखंड की संख्या हमारे पास कितनी आ जाएगी? 66 आ जाएगी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देगा हमारे पास 10,800 के विभाजकों की संख्या, विभाजकों या फिर गुणनखंडों की संख्या। आगे देखो, अब कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आपको उसका अभाज्य गुणनखंड करना आना चाहिए। अब ऐसा नहीं कहोगे सर ये तो अभाज्य गुणनखंड सरल बताओ, इसका सरल अभाज्य गुणनखंड नहीं होगा। अगर सरल होगा तो तरीके हैं बहुत करने के, आप डायरेक्ट कैसे कर सकते हो वो भी बता दूंगा मैंने आपको, लेकिन आपको तरीके से तो करना है इसको। हाँ, अगर आप अभाज्य गुणनखंड कर लोगे तो डायरेक्ट कर सकते हो आप। कैसे? इतना करने की लिखने के लिए जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके जो भी कंपिटिटिव एग्जाम होते हैं वो ऑप्शनल होते हैं, आप उसे टिक लगा सकते हो डायरेक्ट। मान लो जोड़ना है तो ऐसा करने की जरूरत नहीं है 21 जोड़ा 19 जोड़ा, डायरेक्ट कर सकते हो कि एक यहाँ पर कितना 31 और 19 है तो ये एक इधर गया 20 30 50 60 और 56, सॉरी 60 और 66 कितना हो गया। अब आगे देखो 10,800 के विभाजकों की संख्या ज्ञात करनी, तो सबसे पहले आप इनको अभाज्य गुणनखंड करो इनका। 10,800
अब आप कहोगे सर ये सरल कैसे करोगे? मैं इनका तरीका यहां पर एक अलग तरीका बताऊंगा आपको करने के लिए कि आपको अगर शॉर्ट करना है कोई चीज को, क्यों? क्योंकि आपको ऐसा तो है नहीं 10वीं का एग्जाम दे रहे हो आप, और अगर 10वीं का एग्जाम दे तो बाजी गुणनखंड में अगर गलत कर दिया तो नंबर कटेंगे। यही होता है ना कि गलत करेंगे तो नंबर कटेंगे हमारे। 10वीं बोर्ड के एग्जाम में तरीके से नहीं करते तो नंबर कटते हैं, लेकिन यहाँ पर एक ऑप्शन होता है। तो मैं इसको डायरेक्ट बताने की कोशिश करूंगा आपको कि जब भी कोई बड़ा क्वेश्चन आ जाए तो आप उसको टुकड़ों में तोड़ने की कोशिश करना। तो एक बार के लिए मैं इसको तोड़ देता हूं, 108 गुणा 100 तोड़ लिया। अब ये सरल हो जाएगा आपके, बहुत आसान। अब देखो 108 का गुणनखंड क्या होता है, ठीक है? 108 में अगर 2 का भाग देंगे हम, 2 का भाग देंगे 108 में तो कितना आएगा? 54 आएंगे। और 54 में अगर 2 का भाग देंगे कितना आएगा? 27 आएगा। और 27 में 3 का भाग गुणा 3। यार आपको पता है ये क्या होता है? 100 होता है। 100 में 25 का भाग 4 बार जाता है, तो इसका मतलब 2500 के 100, तो 5 गुणा 5 25, 4 बार जाता है तो गुणा 4 गुणा 4। ठीक है? और आगे देखो, अब देखो 4 गुणा 4 है तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 लिख दिया। अब देखो, नहीं सॉरी 4 गुणा 4 नहीं आएगा, 25 चौक 100 होता है ना, तो 2 गुणा 2 आएगा। तो देखो 55 25, ठीक है? 25 दूनी 50, 50 दूनी 100, 100 का गुणनखंड हो गया। फिर देखो ये 108 का हो जाएगा, 3 3 9, 9 दूनी 18, सॉरी 3 3 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 54, 54 दूनी एक बार और जाएगा शायद, एक मिनट को देखो, 3 3 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, 36 दूनी एक सेकेंड 27 है ना, 27 का 3 गुणा 3 आएगा। ये लो 3 3 9, 9 3 27, 27 दूनी 54, 54 दूनी 108, ये हमारा गुणनखंड हो जाएगा। अब दो दो के जोड़े हैं वो बना दो डायरेक्ट ही, तो 1 2 3 4, 2 की घात 4 गुणा 3 की घात 3 गुणा 5 की घात 2। आप अपने तरीके से प्रश्न को सरल कर सकते हो। बाकी इसका तरीका तो वो था ही, लाइन खींचते गुणनखंड करते, इसके बाद गुणनखंड 2 का भाग जाता है, 4 का भाग जाता है, 2 का भाग 4 बार जाता है, फिर 3 का भाग 3 बार जाता है, 5 का भाग 2 बार जाता है, सरल हो जाता है। लेकिन जब भी कोई बड़े क्वेश्चन आ जाए आपके पास, तो अगर वो जीरो है पीछे, तो जीरो को हटा के वो सरल करके देख सकते हो आप आसानी से। अगर जीरो भी नहीं है तो आप इतना तो पता चल जाएगा इसमें 8 का भाग जा रहा है, 7 का जा रहा है, 11 का जा रहा है, तो डायरेक्ट भाग देके चेक कर लो, बाकी गुणनखंड आसान हो जाएंगे आपके। बड़ी संख्या का भाग देंगे तो छोटी संख्या हमारे पास प्राप्त हो जाएगी, और छोटी संख्या के गुणनखंड आप आसानी से कर सकते हो। अगर क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको टाइम बहुत कम मिलता है मैथ प्रश्न करने के लिए, तो तार्किक ज्ञान होना बहुत जरूरी है। तो आगे देखो, हो गया हमारे पास। हमें क्या पूछा है? अभाज्य गुणनखंड नहीं पूछे, विभाजकों की संख्या पूछिए। तो जब भी विभाजक पूछे हमारे पास या गुणनखंडों की संख्या पूछे, तो विभाजक पूछ लिया हमें, तो एक बार के लिए इसको इधर कर लेते हैं। यहां पूछ लिया हमें विभाजक की संख्या, तो हमें पता है क्या होता है, घात प्लस 1 करते हैं। तो घात कितनी? घात यहां पर 4 है, तो 4 प्लस 1 आगे गुणा, घात कितनी है 3, तो 3 प्लस 1 आगे गुणा, फिर इसमें घात कितनी है 2, तो 2 प्लस 1 आगे गुणा। ठीक है? तो 4 एक कितना होता है 5 गुणा 3 एक 4 गुणा 2 और 1 3, आगे 5 चौके 20 है, 20 दिए 60। तो हमारे पास विभाजकों की संख्या टोटल कितनी आ जाएगी? 60 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? 60 आ जाएगी। आप एक क्वेश्चन और करवा के देख सकते हैं। अब उसमें क्या है, कौन सा क्वेश्चन हो गया? ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर नहीं है आपके पास, डायरेक्ट क्वेश्चन करवा रहे हैं। तो ऐसा क्वेश्चन है जो आप अपने स्तर पर प्रैक्टिस करना, और कोई भी गुणनखंड लेना, उसमें कोशिश करना छोटी सी के ले लेना। मान लो हमने ले लिया 100 में ऐसा करके देख लेना क्या हमारे पास जो हमने बताया वो सही है नहीं है, क्योंकि ये जो सूत्र बताए हैं ये आपके प्रत्येक संख्या पर, जहां पर भी इस दुनिया में कोई भी संख्या अवेलेबल है उस सभी के लिए लागू होगा आपके पास, और ज्यादा हार्ड वाली बात है ही नहीं। अगर आपने अभाज्य गुणनखंड कर दिए उसके बाद ये प्रश्न बहुत ही सरल हो जाएगा। तो सबसे अब आगे देखते हैं, आगे कौन सा पढ़ने वाले? 96 है। तो देखो 96 के विभाजक या फिर गुणनखंड, अब इसमें बताने वाले हैं। सबसे पहले हम विभाजक ले लेते हैं, उसके बाद देखते हैं। तो विभाजक हो जाएगा इसका 1 हो जाएगा। क्या इसमें 2 का भाग जाता है? हाँ 2 का भाग जाता है। क्या 3 का जाता है? क्या 4 का? 4 का भाग जाता है क्या? 4 दूना 8, 4 चौक 16, 16 24, हाँ 4 का जाता है। 5 का नहीं जाता है, 6 का जाता है, 6 का जाता है। 7 का नहीं जाता है, 8 का, 8 एकम 8, 8 हाँ सही है। 9 का जाता है? नहीं जाता। 10 का नहीं, 11 का, 12 12 8 96, 13 का जाता है क्या? 13 15 छिके 16 छिके 96, 24 छिके 96, 24 चौके 96, फिर हो जाएगा 32 30 96, फिर हो जाएगा
48 दूनी 96 फिर हो जाएगा 6। ठीक है, ये इतनी संख्याओं के भाग इसमें जाते हैं, किसमें जाते हैं, चिन्ह में जाते हैं। अब ये थोड़ा सा अलग हो जाएगा यहाँ पर, क्या हम विभाजकों की संख्या तो ज्ञात करना सीख ही गए, 2-3% किए थे और आप भी अपने घर पर प्रैक्टिस करना, लेकिन अब हम सीखने वाले हैं किसकी, विषमभाज्य संख्या ज्ञात करने की और समभाज्य संख्या, सॉरी विषम गुणनखंड ज्ञात करने की और सम गुणनखंड ज्ञात करने की। एक बार के लिए यहाँ पर आप टिक लगा लो कि सम संख्या कितनी है और विषम संख्या कितनी है। तो देखो सम गुणनखंड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 तो हमारे पास सम गुणनखंड है और विषम कितना है, सिर्फ और सिर्फ 1 और 2 है। तो देखते हैं हम जो सूत्र लगा रहे हैं उससे ये सिद्ध होता ही नहीं होता, इसलिए ये मैंने लिखाया है। वो आप बाकी प्रश्नों के लिए भी प्रैक्टिस कर सकते हो घर पर, अलग कोई संख्या लेकर, बेहतर है, चिंतर है, कोई भी संख्या लेकर उसमें ये सिद्ध हो जाएगा आपके पास। तो सबसे पहले हम ज्ञात करने वाले कौन सा है, विभाजक। तो विभाजक कितना हो जाएगा हमारे पास, तो विभाजक एक बार के लिए देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कितना हो जाएगा हमारे पास, 12। और इसका गुणनखंड कितना हमारे पास, एक बार के लिए देख लो, 96 का गुणनखंड हमारे पास है कितने, 12 विभाजक हो गए, और 96 का गुणनखंड हमारे पास है 2 की घात 5 गुणा 3 की घात 1, यही है। क्यों, क्योंकि 32 दिया 96 हो गया, तो 2 की घात 5 गुणा 3 हमारे 96 के गुणनखंड आ जाएंगे। तो हमारे विभाजक की संख्या कितनी हो जाएगी, 5 और 1 कितना होता है 6, और 6 को 2 से गुणा करो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। हमने विभाजक की संख्या ज्ञात करने के लिए क्या पढ़ा था, घात प्लस 1, तो घात कितना है हमारे पास 5 है ना, तो 5 + 1 फिर गुणा 1 + 1, तो 6 गुणा 2 बराबर 12, और ये हमारा पास क्या आ जाएगा, यहाँ 12 किससे आए वो आगे। अब हमारे पास है सम विभाजकों की संख्या, क्या है, सम गुणनखंड, सम विभाजक की संख्या या फिर गुणनखंड। अब आपको यह देखना है क्या हमने 10 टिक लगाए, क्या वो मैं सूत्र लिखा रहा हूं उससे आएगा या फिर नहीं आएंगे, ये आपको चेक करना है। तो सूत्र ये है, तो आपके पास घात कितनी है हमारे पास, 2 की पावर 5 गुणा 3 की पावर 1, हमारे पास क्या दे दी है, हमारे पास घात दे दी। तो आपको कुछ नहीं करना, जहां पर भी एक घात है, ठीक है, उनमें से एक घात को क्या करना है, कम करना है। क्या करना है, कम करना है। दो की घात 5 है, तो 2 की घात 1 को बाहर ले लो, ले लिया, एक घात कम कर दी, हमारे पास कितना बचा, 2 की घात 4 गुणा 3 की घात 1। सम में हमें क्या करना है, 2 की घात को 1 को बाहर लेना है, जिसकी भी घात करनी है, सम में लेना, सम की घात ले ली बाहर, तो इसको हम क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, इसका जोड़ना नहीं है। फिर हमें क्या करना है, घात प्लस 1 करना है। तो घात कितनी है, 4 + 1, घात कितनी है, 1 + 1 बराबर कितना आ जाएगा, 4 1 5 है, 5 दूने 10, तो 5 गुणा 2 बराबर 10। फिर आपने भी देखा कि देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, हमारे पास समविभाजकों की संख्या कितनी है, 10 है। आगे हमारे पास 10 समविभाजक संख्या, करना कुछ नहीं है, आपको थोड़ा सा करना है कि जो भी 2 की घात, जितनी भी 2 की घात है, उनमें से एक 2 की घात को हमें कैंसिल करना है। क्यों, क्योंकि अगर हम कोई भी संख्या, आप देखो एक बार के लिए, कोई सी विषम संख्या ले लो आप, जिंदगी में कोई भी संख्या हो, उसको हम 2 से गुणा करेंगे, क्या हो जाएगी, वो सम हो जाएगी। हम 3 ले रहे हैं, अगर हम 2 बाहर नहीं लेंगे तो कोई संख्या विषम भी तो आ सकती है, लेकिन हमने 2 बाहर ले लिया, इसको हम गिन नहीं रहे हैं, 2 को साइड में रख लिया कि अगर कोई भी संख्या अंदर विषम बन रही है, कोई भी संख्या बन रही है, मान लो 2 64 बन गए या फिर 65 बन गए, इसको हम 2 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 130 हो जाएगा, वो सम संख्या होगी। कोई भी संख्या विभाजक संख्या मान लो बन रही है विषम, तो 2 बार जो पड़े हैं हमारे पास, इमरजेंसी पॉकेट पड़ा है, उसको हमने 2 से गुणा करते, वो संख्या क्या हो जाएगी, सम हो जाएगी, हमारे पास समविभाजक संख्या आ जाएगी। अब हम ले रहे हैं विषम विभाजक संख्या, तो क्या करना है, विषम विभाजकों की संख्या, हमारे पास घात कितनी दे रखी है, 2 की घात 5 गुणा 3 की पावर 1, तो विषम के अंदर हमें सम को जोड़ना ही नहीं है, तो सम को क्या कर देंगे, हम कैंसिल कर देंगे। क्यों, क्योंकि सम ऐसी संख्या है 2, इसको किसी भी संख्या से गुणा कर दो, विषम से करो या सम से करो, वो उसे सम ही बना देती है। इसलिए हम विषम वाले में सम वाले कोई पद लेना नहीं है, हमें सिर्फ और सिर्फ विषम वाले पद लेने हैं, और विषम वाले में क्या हो जाएगा, घात प्लस 1, घात प्लस 1 तो सम में लागू होगा आपके पास, तो घात कितनी है, 1 है, 1 + 1 बराबर क्या हो जाएगा, 2। यार आप खुद देख लो कि हमारे पास विषम विभाजक संख्या कितनी है, गुणनखंड कितने, 1 और 2, एक तो 1 है, एक 3 है। अब देखो सम कितने हैं, 10, विषम कितने हैं, 2 है, टोटल कितने हैं, 12, 10 और 2
2800 के सम गुणनखंड की संख्या। तो देखो बच्चों, आप जो भी मैं पढ़ा रहा हूं अभी, मान लो कोई एग्जाम लिख रहा है, कोई एलडीसी का लिख रहा है, या फिर कोई ऐसा एग्जाम लिख रहा है जिसमें ये संख्या पद्धति है ही नहीं, तो उसमें ये काम नहीं आएगा। लेकिन ये बेसिक मैथ है, आपको कहीं ना कहीं तो आपको जरूर पता चल जाएगा। आप सीजीएल लेवल तक के प्रश्न इससे सरल हो जाएंगे, मेरी गारंटी है ये। तो आप अगर पढ़ो तो ऐसा मत कहना एलडीसी में तो नहीं आ रहा है, ऐसा नहीं आ रहा है, ऐसा नहीं आ रहा है, लेकिन ये आपके कहीं ना कहीं तो आपको जरूर देखने मिलेंगे। आपको अगर एक बार दो बार अगर आप नोट्स लिखोगे, इनके जो भी मैं क्वेश्चन लिखा रहा हूं आप नोट्स के रूप में लिख लोगे, तो कभी कोई गलती नहीं होगी आपके पास नोट्स रहेंगे। आप नोट्स को एक बार रिवाइंड, दो बार रिवाइंड कर लोगे ना, तो मेरी गारंटी है आपको बार बार में देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपने मान लो क्वेश्चन मिला लिए बहुत ज्यादा, 1000, 2000, 3000, 5000 जो भी क्वेश्चन मिला लोगे, उसके बाद अगर आप ऐसे देख कर चले जाओगे ना, तो आपके मैथ कवर हो जाएगी, ज्यादा बड़ी बात नहीं। तो देखो, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि बड़े संख्या आपके पास आ जाए गुणनखंड के रूप में, तो आपको कुछ नहीं करना, डरना नहीं इस बड़ी संख्या से। इसको छोटा कर लो आप, 28 गुणा 100 कर लिया छोटा। अब ऐसा, वरना आप गुणनखंड करते, 2 का भाग लगाओ, 3 का लगाओ, 5 का लगाओ, ऐसे करो, लाइन बनाओ, 2 की घात करो। बड़ी संख्या है, इसको छोटा करने के लिए कुछ ना कुछ तरीका अपनी बुद्धि लगाओ। तो बुद्धि लगाते ही क्या कर दिया हम, 28 गुणा 100। 28 का कितना होता है, 4 गुणा 7, और 4 का क्या होता है, तो 28 में 2 का भाग कितनी बार गया, 2 बार, फिर 2 बार, फिर 5, 7 दूनी 14, 14 28 गुणा, इसमें 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5, 25 चौके 100। तो 2 की घात कितनी होगी हमारे पास, तो 2 की घात आ गई हमारे पास, 2 की घात 1 2 3 4, 2 की घात 4 गुणा 5 की घात 2, फिर गुणा 7 की घात 1, ये आ गया, ये आएगा हमारे पास। तो हमारे पास सबसे पहले तो आप ये बताओ मुझे, वैसे उन्होंने पूछा तो सम गुणनखंड है, तो आपको सबसे पहले यही बताना है कि आपके पास, सबसे पहले बताना है आपके पास के अभाज्य गुणनखंड कितने हैं। तो यहां पर आप छोटा में लिख दो, वैसे पूछा नहीं गया है, अभाज्य गुणनखंड कितने हैं हमारे पास, अभाज्य गुणनखंड कितने हैं। तो देखो 4 2 6 और 1 7, कितना है, 7 अभाज्य गुणनखंड है। यहां देख लो 1 2 सॉरी हाँ 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। अब पूछना आपको विभाजक कितने हैं हमारे पास, सम विभाजक अलग बात है, विभाजक या फिर गुणनखंड, गुणनखंड कितने हैं डायरेक्ट बताओ आप, पूछा नहीं है इसमें लेकिन बता दो, ताकि हमारे पास रिमाइंड में रहे कि हमारे पास प्रैक्टिस होती रहे। यहां देखो 4 है, 4 में एक जोड़ो, घात प्लस 1 करते हैं 5, यहां पर 2 में एक जोड़ो 3, तो 5 तिया 15, फिर 15 दूने 30, कितना हो जाएगा 30। तो हमारे पास विभाजकों की संख्या कितनी आ जाएगी, 30 आ जाएगी। अब हमें सम और विषम ज्ञात कर लेंगे, एक ही प्रश्न में हम दो प्रैक्टिस करेंगे। तो सम विभाजक है, तो लिखना है आपको सम विभाजक, ठीक है। अब आपके पास 2 की घात 4 है, हमने कहा था जब भी सम विभाजक ज्ञात करना हो तो हमें क्या करना है, 2 को बाहर ले लो, ये 2 को 1 को बाहर ले लिया, अंदर देखो 2 की घात 3 गुणा 5 की घात 2 गुणा 7 की घात 1। इस 2 को मैं काउंट नहीं करना है, क्या नहीं करना है, काउंट नहीं करना है। अब कर दो घात प्लस 1, क्या कर दो, घात प्लस 1 कर दो, 3 और 1 4, 3 प्लस 1, 2 और 1 3, 2 और 1 और 1 प्लस 1, कितना हो जाएगा 4 गुणा 3 गुणा 2, 4 3 12 और 12 दूने 24, क्या हो जाएगा हमारे पास 24 हो जाएगा। हमारे पास सम गुणनखंड की संख्या कितनी हो जाएगी, 24 हो जाएगी। अब आप कहोगे सर यहाँ पर तो सम कितने हैं, विषम कितने हैं, विभाजकों की संख्या पूछ रहे हैं हम कि 2800 में किस संख्या का भाग जाता है, 1 का जाता है, 2 का जाता है, 7 का जाता है, 5 का जाता है, ऐसी संख्याओं के बारे में पूछ रहा है। तो हमारे पास सम विभाजकों की संख्या कितनी हो जाएगी 24। अब देखते हैं क्या विषम विभाजकों की संख्या 6 आती है नहीं आती, क्योंकि टोटल कितना है 30 है। तो विषम विभाजक देख लो, तो विषम विभाजक, तो विषम विभाजकों की संख्या आ जाएगी हमारे पास, देखते हैं कैसे आती है। विषम विभाजकों में मैं घात लिखो पहले, 2 की घात 4 गुणा 5 की घात 2 गुणा 7 की पावर। इसमें जो भी सम है उसे हटा दो, ये वाला सम है इसके काट दो। अब ये वाले लेने सिर्फ, क्योंकि सम तो लेना ही नहीं है हमें विषम के अंदर, सम ज्ञात करेंगे तो 2 को बाहर लेना है, लेकिन विषम पूछे तो सम को तो याद ही नहीं करना, सम को भूल जाओ। यहां पर घात कितनी है 2 प्लस 1, घात प्लस 1 करते हैं, 1 प्लस 1, 2 और 1 3, फिर 3 दूने 6। हमारे पास सम इतने हैं, विषम इतने हैं, टोटल इतने हैं। क्या इन दोनों का योग 30 आता है नहीं आता है,
आता है। तो हमारे पास ये भी सरल हो जाएगा कि 2800 के सम गुणनखंडों की संख्या कितनी हो जाएगी 24, विषम गुणनखंडों की संख्या कितनी हो जाएगी 6, टोटल विभाजकों की संख्या कितनी हो जाएगी 30 और अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी हो जाएगी 7 हो जाएगी। एक ही क्वेश्चन हमने इतने कर लिए। एक हम आगे एक ऐसा भी क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं जिसमें हम वर्गों की संख्या पूछेंगे, घनों की संख्या पूछेंगे, वो भी हम ज्ञात करने वाले हैं। आगे देखो, आगे देखो कौन सा क्वेश्चन है। आगे कोई क्वेश्चन करो। क्वेश्चन संख्या आगे 4320 के सम नहीं पूछा हमें, सिर्फ पूछा है विषम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करनी है। क्या करनी है? विषम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करनी है। आगे देखो, अब आप कहोगे सर पिछले वाले 2 क्वेश्चन छोटे छोटे आए थे, 0 आगे पीछे, अब इतने बड़े क्वेश्चन का हम क्या करेंगे? इतने बड़े क्वेश्चन का हम कैसे करेंगे इस प्रश्न को, इतने बड़े क्वेश्चन को? तो आपको कुछ नहीं करना है, इतना बड़ा क्वेश्चन आ जाए तो भी घबराना नहीं है। बड़ा तो नहीं है, लेकिन मान लो इसमें डायरेक्ट किसी का भाग नहीं जा रहा तो घबराना नहीं है, नहीं घबराना है। तो सबसे पहले आप एक बार के लिए देखो 4 3 2 फिर गुणा, थोड़ा सा तो कर सकते हैं सरल, 10 तो बाहर निकाल सकते हैं कि 2 तो गुणनखंड सरल हो गया हमारे पास। अब हमें सिर्फ 432 का करना है और 432 में भी सरल बता देता हूं मैं आपके पास, बता दूं। अब एक बार के लिए 32, क्या पिछले 2 अंकों में किसका भाग जा रहा है? 4 का भाग जा रहा है। अरे एक बार के लिए 8 का भाग जा रहा है क्या? 8 पंजे 40, 3 और 8 चौक 32, 8 का भाग पूरी संख्या में जा रहा है। देखो एक बार के लिए तो 8 का भाग दे दो डायरेक्ट, हम 8 को सरल तो कर सकते हैं आसानी से। तो 8 का भाग दो, 8 गुणा 8 पंजे 40, 3 बच गया और 8 चौक 32, ये हो गया 54। और यहाँ पे कितना आ गया 10। अब तो सरल कर सकते हो ना बच्चों। 8 को क्या लिख दो आप, 2 गुणा 2 गुणा 2, 54 को 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 और 10 को 2 गुणा 5। ये करना आपको, इतना आसान है। तो 1 2 3 4 5, तो 2 की घात 5 गुणा 3 की घात 2, सॉरी 3 फिर गुणा 5 की घात है। कितना आ जाएगा हमारे पास? 2 की घात 5 गुणा 3 की घात 3 गुणा 5 की घात 1। तो अगर बड़ा क्वेश्चन आ जाए तो भी हमें घबराना नहीं है, ये भी हम ऐसे कर लिया। वरना आप ऐसे करते, तरीका तो हो जाएगा, सरल नहीं कह रहा हूं, ऐसे करना पड़ता, बार बार करना पड़ता, 2 की घात को गलत करना पड़ता, फिर क्या पता कभी भाग टूट जाए, हमें पता ना पड़े तो गुणनखंड गलत भी हो सकता है। लेकिन ऐसा कभी गलत नहीं होगा। आपको कुछ नहीं करना, अगर 0 है तो 0 को पहले हटा ही दो, चाहे 1 0 2 0 3 0 कितने 0 उठा दो, 0 वाले गुणनखंड आसानी से हो जाते हैं। फिर आपको गुणन करना है कि पहले 2, अगर 4 का जा रहा है तो 4 से करते थे, लेकिन हमने देखा कि इसमें 8 का भाग जा रहा है, तो बड़ी संख्या जितना हो 8 के तो हम गुणनखंड आसानी से कर ही सकते हैं ना, ये तो छोटी सी बात है। तो 8 के गुणनखंड हम आसानी से कर सकते हैं, इसलिए हमने किए। तो आगे देखो कौन सा क्वेश्चन हो गया ये 4320 वाला। अब हमें क्या करना है, गुणनखंड आ गया, क्या पूछा हमें? विषम गुणनखंडों संख्या। तो विषम में हमें सम को जोड़ना नहीं है। अब हम क्या करेंगे, घात प्लस 1। तो घात कितनी है? 3 + 1, यह हो जाएगा 1 + 1। तो 3 1 4, 150 के उन गुणनखंडों को ज्ञात करें, उन विभाजकों को ज्ञात करें, उन गुणनखंडों को ज्ञात करें जो 15 के गुणज हो, जो 15 के गुणज हो। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आया हमारे पास, बहुत ही शानदार क्वेश्चन आया है। ठीक है, आगे देखो कौन सा है। पंद्रह का गुणज हो गया। अब हम कुल 2 क्वेश्चन पढ़ने वाले ऐसे, उन 2 क्वेश्चन के बाद हम अगले वाले का पढ़ने वाले, सारे के सारे क्या पढ़ने वाले वो भी बता दूंगा। तो इसमें क्या है कि 3150 ये उन गुणनखंडों को ज्ञात कीजिए जो 15 के गुणज हो। आपको इतनी देर तक पूछा था सम ज्ञात कीजिए, तो हम 2 को बाहर ले रहे थे नहीं लेते, ताकि कोई भी गुणनखंड अगर अंदर भी सम बन रहा है तो उसको 2 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा। हम विषम गुणनखंड ज्ञात कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे थे, 2 काउंट ही नहीं कर रहे थे, सिर्फ 3 वाले ज्ञात कर रहे थे। अब आपको पूछा 15 के गुणज का, तो अब जितने भी गुणज बन रहे हैं हमें जिसका भी गुणज ज्ञात करना हो उसको बाहर ले लेना। 15 के ज्ञात करें तो 15 को बाहर ले लेना, 20 से ज्ञात करें तो 20 को बाहर ले लेना।
सबसे पहले हमें क्या करना है, इसका गुणनखंड करना है। तो ये हो जाएगा 315 गुणा 10, मैंने बताया था आपको। अब एक बार के लिए देखो, 5 6 7 8 9 क्या बन रहा है, 9 बन रहा है। तो 9 तो आसान हो जाएगा, 9 का भाग जा रहा है, तो 9 का भाग कितनी बार जा रहा है, 9 तिया 27, 28 29 30, 9 तिया 27, 28 29 30 4, 9 पंजा 45 गुणा 10। अब इसका गुणनखंड कितना आसान हो गया, 3 का कितना हो जाएगा, 3 गुणा 3, 35 का कितना हो जाएगा, 5 गुणा 7, पंजे 35, फिर 2 गुणा 5, आगे कितना आ जाएगा, 3 की घात 1 2 गुणा 5 की घात, सॉरी 2 आगे आ जाएगा एक बार के लिए, आगे देखो 2 की घात 3 आ जाएगा। अब देखो यहां से कर लो सर प्रश्न, यहीं से प्रश्न सॉल्व कर लेते हैं हम आसानी से। अब देखो 15 के गुणन हो, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जिसका भी गुणज हो, कि मान लो 15 का है, 20 का है, 25 का है, उन संख्याओं को बाहर ले लो। ठीक है, बाहर ले लो। 15 किसका गुणा, तो 3 गुणा 5 लिखते हैं 15 को, तो इसमें से 3 गुणा 5 बाहर ले लो, 3 गुणा 5 बाहर ले ले, अंदर क्या बचा, 3 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 1 गुणा, पहले देख लो एक बार के लिए, हमने जो कर रहे हैं वो सही है क्या। आगे देखो 5 की पावर, ये एक तो हमने 3 एक बार ले लिया, 5 की पावर 1 और 7 की पावर 1, कितना बच गया हमारे पास, सही है, सबकी पावर 1 1 आई है हमारे पास, आ गई। आगे देखो, अब जिसका भी हमें गुणज ज्ञात करना है उसको हम काउंट नहीं करेंगे। अब एक बार के लिए सोच के देखो कि मान लो हमारे पास कोई भी गुणनखंड संख्या दे दी, मान लो 15 या फिर 45, ठीक है, इसका गुणनखंड कितना होता है, 3 गुणा 5 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5, ये होता है। आपको इसमें से कह दे कि इनमें उन विभाजकों की संख्या ज्ञात कीजिए जो 15 का गुणज हो। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, 3 गुणा 5 को बाहर ले लेते हैं, अंदर क्या बचेगा, 3 बचेगा, कितना बचेगा, 3 बचेगा। तो इसका मतलब है 3 गुणा 5 हमें क्या नहीं करना है, काउंट नहीं करना है, 15 बाहर लिया, तो उन विभाजकों की संख्या कितनी है हमारे पास, 3 आ जाएगी। एकमात्र विभाजक की कितनी है, एक ही है, वो कौन सी, जिसमें 15 का भाग देंगे कितना आएगा हमारे पास, 3 आएगा। तो वैसे ही आपको ज्ञात करना है कि जो भी हमें पूछा है गुणनखंड, मान लो 15 गुणज पूछा है, 20 गुणज पूछा है, उनको बाहर लेना है, उनको काउंट नहीं करना है, उन्हें हटा देना है, अपने मन से हटा देना है, यहां तो रखना ही है, मन से हटा देना है। मान लो यहाँ 15 की जगह 20 पूछता, तो हम 20 बाहर लिखते और इनमें से 20 निकाल लेते और बाकी गुणन कर लेते। हमें क्या पूछा है, गुणन संख्या, तो हम क्या करते हैं, घात प्लस 1, क्या करते हैं, घात प्लस 1, तो घात कितनी हो जाएगी, यहाँ पर 1 है तो 1 प्लस 1, 1 प्लस 1, 1 प्लस 1, 1 प्लस 1, कितना हो जाएगा, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, कितना हो जाएगा, 16। तो उन विभाजकों की संख्या 16 है जो 15 के गुणज है। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। अगला क्वेश्चन देखो एक बार के लिए, अगला क्वेश्चन है हमारे पास 1600 के उन गुणनखंड की संख्या ज्ञात करो जो किसके गुणज हो, 20 के गुणज हो, किसके गुणज हो, 20 के गुणज। अब इस प्रश्न को सरल करने के बाद आपको 20 को बाहर लेना है, जैसे हमें सम गुणनखंड चाहिए तो हमने 2 को बाहर लिया, क्यों, क्योंकि अंदर विषम बनेंगे तो हम 2 से गुणा कर देंगे, वापस सम हो जाएगी। तो हमें क्या करना है, 20 को बाहर लेना है और अंदर कोई भी संख्या हो हम उसको 20 से गुणा कर देंगे। मान लो हमारे पास अंदर 1 ही बचे, हम इसको 20 से गुणा कर देंगे, क्या उसमें 20 का भाग जाएगा नहीं जाएगा, जाएगा। हमें अंदर मान लो 10 बच रहा है तो 20 को 10 से गुणा कर देंगे, क्या उसमें 20 का भाग जाएगा नहीं जाएगा, जाएगा। तो अंदर कुछ भी बनो हम उसे 20 से गुणा कर देंगे, 15 से गुणा कर देंगे, उसका भाग जाएगा, इसलिए हम बाहर ले रहे हैं इसको। तो इसका गुणनखंड कितना हो जाएगा, 16 गुणा, तो इसको 16 तो आराम हो जाएगा, 16 का कितना हो जाएगा, 2 की घात 4 गुणा 2 की घात 2 गुणा 5 की घात 2, ये होगा। फिर कितना हो जाएगा, 2 की घात 6 गुणा 5 की घात 2, ये हमारे पास किसका गुणनखंड आ जाएगा, 16 का गुणनखंड आ जाएगा। तो हमें 20 का गुणनखंड क्या होता है, 2 की पावर 2 गुणा, अब इसका गुणनखंड बन रहा है हमारे पास 2 की घात 2 गुणा 5 बन रहा है, तो इनमें से इनको बाहर ले लो, 2 की घात 2 गुणा 5, 2 की घात 6 में से गया तो 2 की घात 4 गुणा 5 बचेगा। हमने 20 को बाहर ले लिया और 20 को काउंट नहीं करना है हमें, ये हो जाएगा 2 की घात, सॉरी घात प्लस 1 कितना हो जाएगा, तो घात प्लस 1, तो घात कितनी है, 4 प्लस 1, ये हो जाएगा 1 प्लस 1, तो 4 1 5 गुणा 2 बराबर 10। तो हमारे पास उन गुणनखंडों की संख्या कितनी है जो 20 का गुणज जो 20 है। तो बच्चों हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, जय हिंद जय भारत। और आशा करते हैं आपको मैं जो पढ़ा रहा हूँ मैं तो आपको आसानी से समझ में आ रही होगी।
मेरी जो लैंग्वेज है थोड़ी सी ग्रामीण लैंग्वेज है, तो थोड़ी समझने में थोड़ी कठिनाई होगी, लेकिन आशा करता हूँ जो जितना मैं कोशिश करूंगा अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए। तो हंसते रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।